मैं ये पूछना ये चाह रहा हूँ, जैसे ये कहा जाता है कि कुरान जो है वो अल्लाह का कलाम है, या मैंने ये भी पढ़ा कि कलामुल्लाह है, यानी कि कम्युनिकेशन एक तरह से। अभी बात ये निकल के सामने आ रही है कि अल्लाह ने अपनी बात जो है पैगंबर मोहम्मद साहब के माध्यम से जो है पहुँचाई है। और इस्लाम को मानने का मतलब ये है कि अल्लाह के ऊपर भी ईमान ले आएँ और पैगंबर साहब के ऊपर भी लाएँ और किताब के ऊपर भी लाएँ। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मान लीजिए मुझे पैगंबर मोहम्मद साहब की कोई बात अच्छी नहीं लग रही है, या मैं उसको पसंद नहीं कर रहा, या मेरा उसके ऊपर भरोसा नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस बात की एथेंटिसिटी कैसे मान लें कि जिसके माध्यम से बात आई है मेरे सामने, उसने अपने तरफ से कुछ उसमें नहीं मिलाया है, या कुछ मतलब उसने वो नहीं किया हुआ है। जी, जी। जैसे श्रीमद् भागवत गीता इसमें हमारे सामने आती है। जी, जी। इसमें आपने एक थ्योरी है इस्लाम में भी और उसके अलावा भी मौजूद है कि जो अल्लाह अपना नुमाइंदा, जानशीन, पैगंबर, रसूल या जो भी आप ताबीर करें उनको भेजता है वो मासूम होता है। मासूम होने की ताबीर सुनी हुई है? नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ एक्चुअल में आप कहने का। मेरे पूछने का मतलब ये है कि जैसे ये गंभीर विषय है। मतलब अगर नहीं, मैं ईश्वर अर्ज़ अपनी ये कर बात रहा हूँ किसी ना, को रखना चाह रहा है, तो इसी का मैं एक्चुअल में जवाब दे बात रहा हूँ समझा नहीं पा आपको। रहा जो हूँ। मैं मुझे लग वही रहा है समझाने मैं की अपनी बात कोशिश कह नहीं कर पा रहा रहा हूँ। हूँ। जो मैं एक बार फिर से कोशिश मैं बाज़ अपनी टर्म बात एक जो बार कह हैं। दूँ। मुझे लग रहा है मैं आपकी बात समझ जी, नहीं जी। पा रहा हूँ, या मैं अपनी बात कह नहीं पा रहा हूँ। मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ। ये एक गंभीर विषय मैं है। आपकी ईश्वर बात कभी समझ भी गया अगर हूँ। मैं आपकी बात समझ गया हूँ। फ़क़त ये चाह रहा हूँ कि आप मेरी बात समझें। इसी वजह से जी, बाज़ जी। टर्मिनोलॉजी जो यूज़ कर रहा हूँ, उसका सवाल कर रहा हूँ, ताकि मुझे पता चले कि आप मेरी बात समझ रहे हैं। ये जो कहा जाता है कि नबी जो है, रसूल जो है या खुदा का बंदा जो है, वो मासूम होता है। मासूम की ताबीर सुनी हुई है आपने? नहीं, मैंने नहीं सुनी हुई है। इसको आसान करें अल्लामा साहब, इन्होंने नहीं सुनी। जी, जी। मैं सवाल कर भी इसीलिए इसको रहा हूँ कि ताकि मुझे पता चले इसको कि मैं जो बात कर रहा हूँ, वो बात मासूम पहुँच रही है या नहीं। सॉरी मासूम सॉरी जी, जी। मासूम को अल्लामा अल्लामा साहब मासूम को मेरे ख्याल से हिंदी के अंदर ना निर्भराक्रांत जिसे बोलते हैं, या विष्णु भाई निर्भराक्रांत ऐसा कोई वर्ड आपके जहन में है, अगर मैं गलत प्रोनाउंस ना कर रहा हूँ? मासूम का मतलब होता है जो व्यक्ति जो है हृदय से बिल्कुल पवित्र हो, और मतलब जिसके ऊपर किसी तरह का कोई तो वो ना हो, कोई हाँ द्वेष ना ठीक है, हो, थैंक इस तरह यू, का गुड है। गुड, ठीक न्यूट्रल है। पर्सन आप कह सकते हैं, या हम्म। कुछ इस तरह का। जैसे छोटा बच्चा होता है, बिल्कुल उसे कुछ भी नहीं मालूम होता है। इससे बढ़ गया, यानी ठीक है, थोड़ी बहुत आपको समझ में आ गई है। इसमें यही है, हमारा ये कंसेप्ट है कि खुदा जिस बंदे को अपना नबी बना के भेजता है, वो दीन की तबलीग में मासूम होता है, खता मुमकिन ही नहीं है उससे। तो आपका ये सवाल करना कि अगर वो खुदा अपना नुमाइंदा भेज रहा है, अपना जानशीन पैगंबर या रसूल भेज रहा है, तो मुझे अगर वो पसंद ना आया तो मैं उसकी बात पर कैसे यकीन कर सकूं? यहाँ पहुंचने से पहले एक स्टेप तय करना होता है। ये है बाद वाला स्टेप। इससे पहले जो स्टेप मौजूद है वो ये कि आया ये जो पैगंबर है, ये वाकईन खुदा की तरफ से भेजा हुआ है भी या नहीं? पहले इसके ऊपर डिस्कशन होती है। जब आपने दलील के साथ मान लिया, मतलब 2 ही सूरतें हो सकती हैं। या आप कहेंगे कि मैं इसको नहीं मान सकता चूँकि आपने दलील नहीं दी, या मैं सैटिस्फाई नहीं हो सका, लिहाज़ा अब ये वाली बात तो आएगी नहीं कि मैं इनको पसंद नहीं करता, पर इनकी बात को कैसे मानूँ? दूसरी सूरत ये बनती है कि दलील आपको दी गई है कि ये ज़ात, ये शख्सियत खुदा की भेजी हुई है, और दलील भी आपको काने कर चुकी है। तो उसी दलील के अंदर एक और नुक्ता मौजूद है। जब वो दलील दी जाती है, उसी के अंदर एक नुक्ता मौजूद है कि ये जो अल्लाह की तरफ से आया है, ये मासूम भी है, गलती नहीं कर सकता। तो अब इसकी बात जो है वो ऑथेंटिक शुमार होगी, चूँकि गलती का इम्कान वहाँ पर होता है जहाँ पर वो मासूम ना हो, गलती कर सकता हो। और हमारा अकीदा ये है कि नबी जो है वो गलती तबलीग दीन में जो है वो नहीं कर सकता। तो आप को जो भी वो बात करेगा, हमें यही होगा कि ये खुदा की तरफ से आई है। तो इससे पहले वाले स्टेप पे, यानी आपका सवाल जो है वो
इस पर नहीं है कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं और मैं अभी ये बात करना चाहता हूं, मैं इसकी बात पे क्यों इत्मीनान करूं। हम ये कह रहे हैं कि इत्मीनान करना या न करना, इससे पहले का एक स्टेप तय कर लें। ये वाला सवाल जो है आपका खुद ब खुद जवाब दिल जाएगा कि इस पे बात हो कि आया वाक़अन पैगंबर अकरम जो हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो खुदा की तरफ से भेजे गए हैं या नहीं। देखिए, मुझे इस बात से कोई इनकार नहीं है, वो खुदा की तरफ से अगर भेजे गए हों तो ठीक है, मैं इस बात को एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि चलो भेजे गए होंगे। मुझे मेरा क्वेश्चन है कि भेजने की ज़रूरत ही क्या है? अगर एक बाप को अपने बेटे से बात करनी है, तो क्या उसको किसी मीडिएटर की ज़रूरत है? अपनी बात खुद कह के नहीं समझा सकता है? जबकि हम अपने व्यवहारिक जीवन में देखते हैं कि एक बाप अपने बेटे को बहुत बेहतर तरीके से अपनी बात समझा सकता है और शायद सबसे बेहतर तरीके से समझा सकता है। इसका मतलब है फिर कंसेप्ट ऑफ गॉड पे बात होनी चाहिए ना, तो एक स्टेप हमें मजीद पीछे जाना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड की ही बात हो रही है और उसकी सुप्रीमेसी की बात हो रही है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये बात मैं बस मालूम हुआ कि आपका बस पता चला कि आपका देखें बस पता चला कि आपका सवाल दुरुस्त नहीं है। सवाल होना ये चाहिए था कि खुदा की हकीकत क्या है, खुदा अपने बंदों से डायरेक्ट बात कर सकता है या नहीं, अगर नहीं कर सकता उसकी वजह क्या है। आपने सवाल क्या किया कि पैगंबर क्यों आते हैं और पैगंबर का सिलसिला मुझे समझा दें। ये दो सवाल हैं। आप जो चाह रहे हैं वो यहां पर कंसेप्ट ऑफ गॉड का सवाल है, प्रॉफिट का सवाल नहीं है। सिलसिला जो प्रॉफिट वाला है उस पे आपका सवाल नहीं बनता, बल्कि आप ये कहें कि मुझे ये बताएं कि खुदा की हकीकत क्या है, खुदा जो है वो डायरेक्ट बात कर सकता है या नहीं कर सकता। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर थोड़ा सा मुख्तसर में अपने सवाल को करूं तो ये कहने का मेरा मतलब है कि ईश्वर को अपनी बात रखने के लिए किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है। मैं सनातन के हिसाब से आपको समझा रहा हूँ, आप इस्लाम के हिसाब से मुझे समझाइएगा। आप सनातन के हिसाब से भी नहीं बात कर रहे, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। बहरहाल आप अपनी बात रख लें, फिर मैं उसके सवाल मुझे लगा कि मैं अपनी बात रख नहीं पा रहा हूँ, तो आप रख दें, आप ऐसे करें, रख दें। हाँ, आप कर दें जी। आप उसको क्लियरफाई कर दीजिएगा, क्योंकि शब्द जो है थोड़ा सा उर्दू को मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो मे बी पॉसिबल मैं कह नहीं पा रहा हूँ। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जब महर्षि वेद व्यास को पुस्तकों की रचना करनी हुई, तो उन्होंने एक ऐसे बंदे को ढूंढा जो उनकी चीजों को लिख सके। तो ढूंढते ढूंढते वो गणेश जी के पास गए। लोगों ने समझाया कि गणेश जी आमिर भाई ये चूंकि उर्दू जुबान नहीं समझ पा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इसको डील आप करें तो बेहतर होगा, चूंकि आपको हिंदी जुबान जरा अच्छी आती है। अमीर भाई हुआ ये कि जब वेद व्यास जी गणेश जी के पास गए, तो गणेश जी ने कहा कि मैं जब एक बार लिखना शुरू करूंगा तो मैं रुकूंगा नहीं, और जैसे ही आपने मुझे, मैं रुकूंगा, मैं तुरंत छोड़ के चला आऊंगा, मतलब मैं लिखने का काम बंद कर दूंगा। तो वेद व्यास जी ने शर्त रखा कि ठीक है, मैं लगातार बोलता चला जाऊंगा, आप लगातार लिखते चले जाइएगा, लेकिन कोई भी श्लोक बगैर समझे आप नहीं लिखेंगे, आप समझेंगे तभी उसको लिखेंगे। और यहाँ से जो है 18 वेदों की रचना, पुराणों की रचना और महाभारत जैसे ग्रंथों की रचना हुई। तो वेद व्यास नरेट कर रहे थे और गणेश जी लिखते हैं। ये एक प्रसंग आता है, मतलब कहना और लिखना, बीच में समझना भी जरूरी होता है। अब मेरा क्वेश्चन इस्लाम को लेकर के है कि अगर मान लीजिए वही आ रही है, पहले तो ये चीज मुझे थोड़ा सा समझाएं कि इसका सिलसिला क्या है। जिब्राइल नाम के फरिश्ते के माध्यम से वही आ रही है और वो कंपाइल 22 सालों बाद हो रही है, और उस किताब के बारे में दावा किया जा रहा है कि किताब ये रहती दुनिया तक है, ये दिस इज द लास्ट वन। तो गोया ये किताब बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसकी कंपाइलिंग और इसका प्रेजेंटेशन, इसका प्रिजर्वेशन इस तरह से होना चाहिए था कि ये बिल्कुल एथेंटिक रहे और सब तक पहुंचे। और इसके बीच में मैं देख रहा हूँ पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में मैं जब पढ़ रहा हूँ, ब्रीफली रख लें विष्णु भाई, बहुत को 75 आपने बॉर्डर खोल ली है, इस यहाँ फुल स्टॉप कर मेरी बात समझ गया, आप बताएं। जी समझ गया। सबसे पहले तो वेद व्यास जी से वेद का आरंभ नहीं हुआ। वो जो रचना हुई है वो लिखित में, आप ज्यादा कह सकते हैं कि शास्त्रों में उसको लिपि के द्वारा लिखा गया, तभी आप वो गणेश का लिखना बोल रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, वेद का प्रकाश किन पर सबसे पहले पड़ा? सर वो लंबा टॉपिक हो जाएगा, वहां हम नहीं, लंबा नहीं ना, यहीं से तो होना है, आपको यही बताना है। आपके अंदर उसी सवाल के अंदर जवाब है, क्योंकि आपने बेसिकली एक सवाल इस्लाम के ऊपर वो रखा है
और आपने सनातन धर्म के अनुसार आपने कहा, मैं जो समझ पा रहा हूं कि वो सबसे कर सकता है, तो उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही क्यों चुना कुरान, और उस पर ही वही क्यों आई? अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, वेद हैं सबसे उत्तम प्रमाण जो है, ठीक है ना, परम प्रमाण, तो वेद किस पर आए? सबसे पहले मुझे ये बताएं, सब पर आए हैं? देखिए, वेद अलग-अलग ऋषियों के ऊपर आए हैं और अलग-अलग कौन ऋषियों ने कौन कई कई कौन मंत्र कौन कौन दिखाए हैं। वो कौन कौन बड़ा लंबा टॉपिक नहीं हो जाएगा, नहीं नहीं, मुझे लंबा नहीं, टाइम शॉर्ट नहीं बताएं मिल ना, रहा है। किन पे आए हैं, आप बता दें, नाम ले दें अभी जो उनके। मैंने एग्जांपल लंबा दिया कहां से हो गया? अभी अभी मैंने जो एग्जांपल दिया वो गणेश जी का, उसमें मैंने एक चीज़ पॉइंट आउट करनी चाहिए कि उन्होंने मैंने समझ आपसे करके तब लिखा। मैंने आपसे सवाल पूछा है विष्णु भाई, क्यों बात को इस तरह आप कर रहे हैं? मैं उस मैं सवाल के अभी अंदर तो मैं जवाब अभी वो छुपा क्वेश्चन हुआ है नहीं लेना आपका। चाह रहा हूँ। उस क्वेश्चन को क्यों मैं नहीं? अभी नहीं नहीं, लेना उसी चाह रहा हूँ। सवाल के अंदर तो जवाब है, आप उसको मिस अच्छा, कर आप रहे हैं। आप जवाब दे लें। आप जो देना चाहते हैं दे लें। नहीं नहीं, मैं आपसे पूछूंगा ना, ये समझाने का तरीका देखिए, मेरी बात सुने। गुरु गुरु और शिष्य का जो संबंध है ना, वो बड़ा अद्भुत है। उसमें कई बार ऐसे होता है कि गुरु शिष्य से प्रश्न पूछता है, गो के उसका उत्तर गुरु स्वयं जानता है, मगर वो अपने शिष्य से प्रश्न की सूरत में इसलिए पूछता है ताकि वो उत्सुकता पैदा हो, वो क्यूरोसिटी पैदा हो स्टूडेंट के अंदर, शिष्य के अंदर जो गुण है जानकारी का, वो अग्नि, वो रोशन हो। मैं आपसे प्रश्न की सूरत में पूछ रहा हूं, आप मुझे बताएं कि तभी आपका वो उत्तर मिलेगा। ठीक है, मुझे बताएं जरा कि वेद का आरंभ कैसे हुआ, किन पर हुआ? ज्यादा नहीं पूछ रहा किन पर हुआ, कैसे भी नहीं पूछ रहा, किन पर हुआ? देखिए, वेदों के मंत्र दृष्टा बहुत कई ऋषि मिलते हैं, कई महिलाएं मिलती हैं। ऋग्वेद में भी कितने दसों मंडल के सूक्त कई लोगों ने अलग-अलग कोई लिखे हैं। कोई 6 के बता अभी दें, 6 के नाम बताएं जिन पर वेद का प्रकाश हुआ, 6 के। अभी अभी विश्वामित्र का ही नाम आप लेते हैं। विश्वामित्र की भी कई मंत्र ऋचाएं हैं, अपाला की भी मिलती हैं, ठीक है, घोषा की भी मिलती ठीक है, है, बहुत इसका महिलाएं प्रमाण, भी हाँ, मिलती हैं। इसका प्रमाण दे दें, इसका प्रमाण दे दें कि विश्वामित्रा के अब ये ऊपर विषयांतर हो वेद का रहा है सर। प्रकाश हुआ था। सर, ये विषयांतर हो रहा है, फिर कभी इस पे हम विषय स्पेसिफिक अंतर नहीं चर्चा हो कर रहा, लेंगे। विषय अंतर नहीं नहीं, हो रहा, उसकी वजह है क्योंकि सर आपने यहाँ पे आ जाए विश्वामित्रा का जो नाम लिया ना, आपने आदित्य का नाम लिया ना, आपने अग्नि का नाम लिया, अरे अंगिरा ठीक है, बहुत ना आपने अंगिरा का नाम लिया। क्यों? हाँ जी, अभी यहाँ पे क्यों क्यों पूछ रहा हूं, इसके पीछे कारण है, इसके पीछे कारण है। आपकी आवाज कट रही है, मुझे नहीं पता मेरी भी कट रही है कि नहीं, आपकी बरल कट रही है। मैंने ये प्रश्न इसलिए आपके सामने जी रखा था कि 4 ऐसे व्यक्ति माने, ऋषि माने, देवता माने, कुछ भी आप उनको माने, 4 थे, ठीक है? आदित्य, अग्नि, अंगिराज और चौथा कौन सा है? वायु, ठीक है जी। ये 4, आदित्य, अग्नि, अंगिराज, वायु, ये 4 ऋषि माने जाते हैं शतपथ ब्राह्मण के अनुसार। शतपथ ब्राह्मण जो कि यजुर्वेद के ब्राह्मणात हैं, उनके अनुसार यह माना गया है कि 4 थे कि ब्रह्मा ने जिनके ऊपर प्रकाश किया, ये पता चलता है। अब 4 के ऊपर क्यों किया? क्या 4 ही थे सिर्फ इस पूरी दुनिया के अंदर? 500 हो, 100 हो, उनको क्यों नहीं प्रकाश किया? इन्हीं को क्यों दिया? छंदोग्य उपनिषद के अनुसार, मेरे पास रेफरेंस पड़ा हुआ है, उपनिषदों के अनुसार ब्रह्मा ने अपने बेटे प्रजापति ने, क्योंकि ब्रह्मा का दूसरा नाम प्रजापति भी है उपनिषदों में, प्रजापति ने अपने बेटे आदित्य को दिए, आदित्य ने अपने बेटे आगे दिए। हो सकता है मैं नाम गलत ले रहा हूं, वायु ना हो तो आदित्य, अंगिरा, अग्नि और चौथा एक है, अगर हो सकता है मैं नाम गलत कर दूं तो मैं उस पर माजरत चाहता हूं चौथे का, मगर उपनिषद के अनुसार उन्होंने अपने बेटे को दिए। मगर पहला जो प्रकाश हुआ है, आरंभ हुआ है, वो 4 ऋषियों से हुआ है शतपथ ब्राह्मण के अनुसार। मैं यहां ये सवाल रखना चाहता हूं, 4 को क्यों? बाकियों का क्या दोष था, उनको क्यों नहीं दिए? तो सवाल जवाब इसका ये निकलता है कि इन 4 ने इस शिक्षा को आगे दिया, ट्रांसफर किया अपनी नस्लों को आगे, उनको आगे सिखाया, और लिखा नहीं था मगर सुनकर पहुंचाया, बोलकर, इसीलिए इनको श्रुतिज बोला जाता है। इस श्रुतिज का मतलब यह है कि जो बोले गए, विस्पर किए गए, ठीक है ना? अब जब ये चीज आगे पहुंची है तो फिर आपको ये आपका जो एक आपत्ति है, ये कुरान के ऊपर नहीं, ये वेदास के ऊपर भी आनी चाहिए, क्योंकि वहां भी ईश्वर ने 4 के अलावा किसी को वेद नहीं दिए अकॉर्डिंग टू सनातन धर्म। सिंपल रेवलेशन की बात हुई। अब आपका कोई प्रश्न है तो इसके ऊपर रखें। अगर इसी चीज को गीता से
आवाज कट रही है आपकी विष्णु भाई, मेरे पास तो कट रही है। जुल्फकार भाई, अली भाई, किन्हीं को किसी को आ रही है तो मुझे बता दें। कट रही है आमिर भाई। ठीक है, फिर क्या कर सकते हैं। विष्णु भाई आपकी आवाज चली गई है। रही बात अगली, मैं उसका जवाब भी दे देता हूं क्योंकि आपके पास आवाज कट रही है। तो मैं अगला, अंबिया का खास एक मिशन होता है लीडरशिप का। सोसाइटी लीडर्स को फॉलो करती है। गुरु और शिष्य की परंपरा जो है ये प्राचीन काल से ये परंपरा राइज है और इसी ने समाज को परोए रखा है मोतियों की तरह। आज हिंदू समाज हो या दुनिया का कोई समाज हो, सोसाइटी, उसके बिखर कर टूटने का सिर्फ मूल्य कारण अगर आप देखें ना तो वो ये है, एक गुरु और शिष्य की परंपरा टूट चुकी हुई है, वो संबंध खत्म हो गया हुआ है। उस वजह से ये सारी की सारी बीमारी फैली है। अंबिया का मकसद क्या होता है? अंबिया लीडर्स होते हैं, रिफॉर्मर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, मुअल्लिमीन होते हैं, ये उनका स्टेटस होता है। और दूसरा जो समाज होता है वो उनको फॉलो करता है। पूरी दुनिया के अंदर समाज इसी प्रकार चलता है। तो जब अल्लाह ने कोई नियम व्यवस्था करनी थी या कोई नियम भेजने थे इस मनुष्य के लिए, तो उसी समाज को और उसी मानसिकता को सामने रखकर भेजने थे जिसका पालन ये करते हैं। सिंपल। अब अंबिया आए, लोगों पर दलाल वाजे किए, लोगों ने उनको माना, नियम की स्थापना हुई, दीन धर्म का पालन हुआ, उन्नति शांति आई। ठीक है, जैसे राम राज्य को दर्शाया जाता है क्योंकि वहां धर्म का पालन किया गया, यही दिखाया जाता है। तो भाई इतनी सी बात है, मेरे ख्याल से इसमें चीजें कवर हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि सनातन धर्म का कॉन्सेप्ट टोटली डिफरेंट है, नहीं। अच्छा, हम भगवत गीता को ले लें। भगवत गीता सिर्फ श्री कृष्ण ने कही है और कोई ऐसा कलाम कह नहीं सका गीता जैसा। इतना शानदार है भगवत गीता का कलाम है, इसके ऊपर बात होती है। भगवत गीता जैसी बात कोई और नहीं कर सका। क्यों? श्री कृष्ण ने ही क्यों की, दूसरे क्यों नहीं कर सके? ऑब्वियसली खास लोग थे, इसीलिए लीडर्स बने। सब राम नहीं बन सकते, सब श्री कृष्णा नहीं बन सकते। सिंपल सी बात है मेरा भाई, वरना तो हर दूसरा बंदा बन रहा होता ना। वही देख लें, मैंने तो किए हुए हैं। और अगर मजीद कोई मुख्तसरन नकवी साहब, अल्लामा ज़ाहिर अब्बास साहब, हैदर नकवी साहब को डालना चाहें तो जरूर। अल्लामा ज़ाहिर अब्बास साहब से मैं इल्तिमास करता हूँ कि वो इसके ऊपर रोशनी डालें। उन्होंने स्ट्रीम की हुई है, बल्कि 2-3 प्रोग्राम हमने भी किए हैं इसी मौजू पे। बहरहाल अगर उनका कंक्लूजन अगर दे दें अल्लामा साहब तो बेहतर होगा। सवाल जरा दोहराएंगे ताकि मैं मजीद देख लूं। मैंने तवज्जो नहीं की। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिटहुड वो कह रहे हैं क्या है बेसिकली? हाँ, ये कह रहे हैं कि सवाल क्या अंबिया है? भेजे क्यों हैं? लंबा जवाब है इसका, समझना क्या चाहते हैं? जी, ये कह रहे हैं कि प्रॉफिट क्यों भेजे हैं, उन्होंने डायरेक्ट क्यों नहीं गुफ्तगू कर ली? मेरे पास मुझे आवाज नहीं आ रही है। बोल रहे हैं ये? नहीं, हम लोग मैं आपको सुन पा रहा अल्लामा साहब मेरी आ रही है अल्लामा साहब आपको? जी जी आ रही है। हाँ, अल्लामा साहब ये कह रहे हैं कि अल्लाह, पैगंबर या अंबिया के आने का मकसद क्या है, क्यों भेजे जाते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? जी, मैं वही अर्ज कर रहा था कि कुल्ली सवाल है। इसका जवाब जो है मुख्तसर तो बहुत ज़्यादा मुख्तसर हो जाएगा। अगर सवाल यानी स्टेप बाय स्टेप सवाल के साथ अगर चलें तो ज़्यादा बेहतर अंदाज में जो है उसका जवाब दिया जा सकता है। जो कंसेप्ट हमारा है, बल्कि जो अदियान आसमानी जिसे कहा जाता है, उनका कंसेप्ट ये है जो ये कि खुदावंद मुतआल ने बशर की हिदायत के लिए जो है एक सिलसिला रहनुमाई का जो है वो रखा है। हिदायत करनी है, वो एक इलाही जानशीन खलीफा तायीन करता है खुदा कि वो डायरेक्ट खुदा से पैगाम को कबूल करे और बशर तक पहुंचाए, और उससे बशर जो है फिर अपनी सआदत, अपने कमाल, अपनी बेहतरी, जो भी आप ताबीर कर लें जिससे आप समझ सकें, उसका सफ़र जो है वो अच्छे तरीके से तय कर सके। अब ये एक कुल्ली सवाल का मुख्तसर जवाब। अल्लामा साहब मेरे ख्याल से ये विष्णु साहब चाह रहे हैं कि गॉड इनके साथ डायरेक्ट गुफ्तगू करता, उसने क्यों भेजा है? अल्लाह ने क्यों नहीं किया? जी, रामा साहब वो कह रहे हैं डायरेक्टली अल्लाह ने क्यों नहीं किया, खास बंदों को क्यों भेजा? नहीं, मेरा ये